हम देखते हैं कि उनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है, उसको भी पहले तो वो हिचकिचाए, उनको लगा कि ये टिकट देने से गड़बड़ होगा, लेकिन आज सूची जारी हुई तो फिर उसी का नाम उन्होंने लिया है। जो पूरे प्रदेश की जनता के नाम एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया है। आज उत्तर प्रदेश दिवस है, उत्तर प्रदेश धूमधाम के साथ आज जश्न मना रहा है कि आज हमारे गठन का दिन है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आज दिन को कलंकित करने का काम किया है। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा, जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से इन्हें नकार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं देख रहा हूं बुरी तरह से लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और तो और आज बालिका दिवस भी है। हम लोगों ने सुबह से ही अपनी बेटियों को सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर और सभी बच्चियों को हमने बधाई दिया कि बगैर बेटियों के अपने देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे देश में महान शख्सियतें हुई हैं, देवी के रूप में रानी झांसी लक्ष्मीबाई के रूप में, अहिल्याबाई के रूप में, ऐसे से हमारे माताएं बहनें हुई हैं जो भारत की संस्कृति को दर्शाती हैं पूरी दुनिया के पैमाने पर। आज हम सूची जब देखें समाजवादी पार्टी की, उस सूची में पारस का नाम था, मनोज पारस का नाम था। आप जानते हैं मनोज पारस जिन पर बलात्कार के मुकदमे हैं और सिद्ध हुआ जेल गए। और एक ऐसे व्यक्ति का नाम हमने देखा, झीन बाबू। झीन बाबू के बारे में हम सब जानते हैं। मैं जब पार्लियामेंट में तो मैंने सूची देखा, अखबार में देख रहा था, पता चला कि गोवा में कई हमारी बहनों के साथ पकड़े गए थे, बेटियों के साथ पकड़े गए थे। आप करना क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, आज भारतीय दंड संहिता की कोई धारा नहीं बची, गैंगस्टर नहीं बचा, रासुका नहीं बचा। क्या आप करने वाले हो? आर्थिक अपराध के, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधी आप सूची में जारी कर रहे हो। मैं इसकी उत्तर प्रदेश के लोगों से यही अपील करूंगा कि इनकी सूची पर गंभीरता से विचार करें। और अपराधियों के बारे में भारत निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कह रखा है कि आप सूची जारी करें और यदि कैंडिडेट को टिकट देते ही हो तो उसको जस्टिफिकेशन जारी करें। मैं जस्टिफिकेशन देख रहा समाजवादी पार्टी का, उन्होंने कहा कि इनकी लोकप्रियता बहुत है, इन्होंने कोरोना काल में काम किया। मैं कहता हूं कि जस्टिफिकेशन भारत निर्वाचन आयोग से भी अपील मैं करना चाहूंगा, और मैं रिटर्न में भी इस बात की दरख्वास्त दूंगा भारत निर्वाचन आयोग को कि भारत निर्वाचन आयोग ने जस्टिफिकेशन मांगा है। आपने जस्टिफिकेशन में ज्यादातर में ये लिखा कि इन्होंने कोरोना महामारी में बेहतर काम किया, इसलिए मैं इनको टिकट दे रहा हूं। और कोरोना महामारी में समाजवादी पार्टी घरों से नहीं निकली, केवल भारतीय जनता पार्टी निकली थी। तो इस बात की तस्दीक करना चाहिए जो इन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को कहा है कि यह कैंडिडेट कोरोना महामारी में बेहतर काम किया है, इस वजह से इसको टिकट देना आवश्यक है। भले ही अपराधी है वो, भले ही गैंगस्टर है, भले ही रासुका के तहत अपराधी है, भले ही वो बलवा का अपराधी है, भले ही दंगे का आरोपी है। तो मैं भारत निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजूंगा। और इस प्रकार से जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। जनता इस बात का 10 मार्च को जो परिणाम आएगा इनके हाशिए पर होंगे, इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी। और सबसे बड़ी बात थी कि जब समाजवादी पार्टी आई, आपको पता है कि सपा के शासनकाल में क्या हुआ था, 1000 से अधिक दंगे हुए थे। हम लोग पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में एक दिन अखबार हम सुबह देख रहे थे, 55 से अधिक बच्चे उन कैंपों में मरे थे जिन कैंपों में शरणार्थियों को रखा गया था। पता है आपको? तो उन बच्चों की आत्माएं आज क्या कह रही होंगी, उन माताओं की आत्माएं क्या कह रही होंगी कि दंगे में के आरोपियों को आज टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने उपरत करने का काम किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि वही सपा है जिससे जनता खफा है। समाजवादी पार्टी की सूची नई नहीं है, सूची वही है। अपराधियों की सूची है, गैंगस्टरों की सूची है, रासुका के तहत जो गंभीर मतलब देश के खिलाफ जिन्होंने काम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिन पर लगा है, ऐसे गंभीर अपराधियों को उन्होंने टिकट देकर के प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, कपट किया है। आने वाले दिनों में चुनाव में इसका समाजवादी पार्टी को हर्जाना भरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।